Hello guys, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to my YouTube channel English Experience with Pooja। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपको बेसिक इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश में एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए गए स्ट्रक्चर्स को एडवांस इंग्लिश का माना जाता है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, इफ यू आर ट्राइंग टू राइट essay writings over there, if you are more concerned about the English speaking tests like IELTS, TOEFL, PT, etc. If you're having problems with them and you are facing a trouble that you are not able to increase your score of writing task, then this is the video which will help you drastically. Okay guys, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ और आपको पता चले कि चुका है, चुकी है, चुके हैं जो है वो प्रैक्टिकल इंग्लिश नहीं है गाइज। वो इंग्लिश इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ सीख रहे हो जिसकी वजह से आपको टेंसेस में प्रॉब्लम अभी तक बना हुआ है। अगर आप प्रॉपर तरीके से टेंसेस को सीख लोगे ना तो वापस आपको कभी भी दोबारा टेंसेस का कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही एक मोटो है जिसकी वजह से मैंने ये चैनल ओपन किया है कि लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो जो वो आधी अधूरी इनकम्प्लीट सीख रहे हैं और फिर उनके साथ टैकल आउट करते रहते हैं सारी लाइफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑफ प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को समझना है, सिंपल वे में बताऊंगी। एक ही एग्जांपल लूंगी, रीड, रीड एंड रीड। अब ऑल्दो आपने देखा होगा मैंने तीनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस किया है, स्पेलिंग इसके सेम है गाइस, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। वही ये प्रूव करेगा कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो ये वाला जो है ना फॉर्म, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, दैट इज रीड। ठीक है, जैसे आप आमतौर पर जैसे रीड बोलते हो वैसे ही, बट ये वाला जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और यहाँ पे वर्ड स्पेलिंग तो नहीं चेंज हो रहा, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन रेड होती है। ठीक है, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड, ये इसका प्रोनाउंसिएशन पार्ट है। ठीक है, यही वो वर्ब के फॉर्म्स हैं जो हमारे टेंसेस को आपको समझने में हेल्प करेंगे। जो भी कंफ्यूजन आपको अभी तक आता है टेंसेस में, वो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारे वर्ब के फॉर्म्स प्ले करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि ये चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग इंग्लिश है गाइज। कभी भी आपने इस तरह से टेंसेस को ना पढ़ना है ना समझना है। मैं आज आपको वो प्रैक्टिकल वेज बताऊंगी जिसकी वजह से ये चुका है, चुकी है, ये वाली इंग्लिश सीखने के बावजूद आप लोग कभी इंग्लिश को मास्टर नहीं कर पाए। यही वो रीज़न है क्योंकि आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसकी वजह से आप कभी भी इंग्लिश को आगे ग्रो नहीं कर पाए, ना ही कभी आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाए। आज आगे इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं आपको क्लियर करते जाऊँगी कि ये जो मैंने अभी कहा यहाँ पर क्लेम किया ये कैसे होगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं है तरीका इंग्लिश को सीखने का गाइज, तो वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट टेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट और प्रेजेंट को मिलाता है। ठीक है गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये पास्ट और प्रेजेंट टेंस को मिला देता है। इट कनेक्ट्स प्रेजेंट प्लस पास्ट। तो ये कनेक्ट करता है किसको? प्रेजेंट को पास्ट से। एक्शन इन द पास्ट हैव इफेक्ट इन द प्रेजेंट। अब ये मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए या फिर पे आपको समझना है इस वीडियो के थ्रू, कि जो एक्शन है जो पास्ट में हो चुका, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, ये चीज़ बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसी वजह से इस टेंस को लेके मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है। सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते वक्त कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा टेंस आएगा, पास्ट आएगा या फिर प्रेजेंट आएगा। ये टेंस इसीलिए बनाया गया है कि आप बीती हुई बात को प्रेजेंट में कैसे बताएंगे, मगर वो बात सिर्फ वही हो सकती है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। ये बात मैं थोड़ी क्लियर करूँगी एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, देख लेते हैं। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि हैज़ और हैव कैसे यूज़ हो रहा है। हैव जो है वो हमेशा प्लूरल हेल्प सब्जेक्ट्स के साथ आएगा और हैज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये तो आपको पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो ये हमारे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वॉच्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से यूज़ हुआ। हैव क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हमें पता है कि आई जो है वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को पिक करता है। ठीक है गाइस, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। सपोज करो कोई आपसे कह रहा है चलो लेट्स गो फॉर मूवी एंड यू वुड से आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में मैं ये मूवी देख चुका हूँ, तो ये बात आज भी वैलिड है क्योंकि मूवी देख ली है, स्टोरी पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो ये चीज़ आज भी वैलिड ही रहेगी।
डेफिनेट और कंटिन्यूस के जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हो तो दैट सिंपली शोज कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है वो एडवांस या फिर इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, शी हैज़ वन द कंपटीशन, शी हैज़ वॉन द कंपटीशन, शी है सिंगुलर है, मैंने हैज़ का यूज़ कर लिया। वॉन विन का थर्ड फॉर्म है, विन वॉन वॉन द कंपटीशन। ठीक है, उसने कंपटीशन को जीता। अब ये हो सकता है ये कंपटीशन 5 साल पहले हुआ हो। ठीक है, ये कंपटीशन हो सकता है 5 साल पहले हुआ। सपोज कर लो अब इंडिया में हम बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं क्रिकेट को लेके, ठीक है, तो अगर 5 से 10 साल पहले भी कोई जीता होगा तो हम बोलेंगे कि इंडिया ने वो वाला वर्ल्ड कप जीता था। तो वो चीज़ जो है वो आज भी उतनी ही ज़्यादा सच है, इफेक्टिव है। उन बातों को कहने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, मैंने ये पहले से ही कर लिया। अब हो सकता है ये बात शायद मैंने पिछले हफ्ते कर ली हो, तो आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया। ये आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो कि हमारा जो थर्ड फॉर्म है इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब ये जो वर्ड है इसको लेके काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी ट्रेनर्स होंगे जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे उन्होंने सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहा होगा, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया होगा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, आप देख रहे हो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन आ जाता है कि ये तो पास्ट में हुई बात है तो इसको प्रेजेंट में क्यों बोला जाए। ठीक है, तो ये आप बोलेंगे तो आपको ऐसा करने के लिए 4 कंडीशंस है गाइस। वो 4 कंडीशंस मैं आपको नेक्स्ट शीट पे बताने वाली हूँ कि वो कौन से कंडीशंस हैं जब आपको बावजूद इसके कि बात शायद पास्ट में हुई है आपको प्रेजेंट में ही बोलना पड़ता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। रेस्ट, रेस्टेड, रेस्टेड, ये एक और एग्जाम्पल था आपके वर्ब के फॉर्म्स का। ठीक है, ये है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट शीट पे और देखते हैं कब और किस लिए हम लोग अपनी बातों को प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारे पास यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया जाता है और कौन से सेंटेंसेस होते हैं जब हमें अपने सेंटेंसेस को इसमें ही बनाना पड़ता है। सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है विच वी हैव स्टार्टेड ऑन द लास्ट शीट। अब देख लेते हैं सबसे पहले कोई अचीवमेंट। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट किया, ठीक है, उसके बारे में बात करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑन द मैच लास्ट वीक। ठीक है, पिछले हफ्ते जो मैच हुआ वो मैं जीता था। ठीक है, या मैं जीती थी। आई ऑन द मैच लास्ट वीक। कोई अकम्पलिशमेंट की बात करेंगे तभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रोट एन अवार्ड विनिंग बुक। ठीक है, उसने एक अवार्ड विनिंग बुक लिखा है। शी रोट एन अवार्ड विनिंग बुक, उसकी किताब को अवार्ड मिला। और जो सबसे नीचे और इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद एक और चीज़ रहेगी, कोई भी काम जो फिनिश्ड है, कोई भी काम जो ख़त्म कर लिया आपने, उस सिनेरियो में भी आप यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। पोजेशंस, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जब आई डिस्कस्ड विद यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कि कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई वर्ब नहीं होता। उस सिनेरियो में वर्ब की फॉर्म अप्लाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पोजेशंस के लिए भी हम लोग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हूँ। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ कार, इसमें मेरे पास कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई वर्ब नहीं है, मैंने सिर्फ हैव का यूज़ किया और बोल दिया कि ये चीज़ श्योरली है, ये चीज़ परफेक्ट है, ये चीज़ है। ठीक है, जब भी आप किसी पोजीशन की बात करते हो तभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे आप बोलोगे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत दोस्त हैं या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। ठीक है, तो या फिर अगर आप कोई वर्ब भी यूज़ करोगे तो भी आप इसी तरह से सेंटेंस को फॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है मैंने गाड़ी खरीदी, आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। आई हैव बॉट अ न्यू कार। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास वर्ब आ गया, इसीलिए आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, फिनिश्ड, कोई भी काम जो खत्म है, जैसे मैं बोलूँगी आई हैव
टेकन द क्लास, मैंने क्लास ले लिया है, ठीक है, ये काम मैंने कर दिया है, इट इज़ डन, इट्स फिनिश्ड, ठीक है। ये 4 वजहें होती, देखिए गाइज ये है वो 4 रीजन जिनकी वजह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश में हिंदी व्याकरण को जोड़ के चलना, दैट इज अ वेरी स्टूपिड अप्रोच एक्चुअली। या फिर मैं यूं कह दूं, वापस अपनी बात को रिपीट करते हुए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस। ये बात मैं आपको वापस बोलना चाहती हूँ, जो भी आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो वो ठीक है, गलत नहीं है, पर वो इनकम्प्लीट है। उसी की वजह से बावजूद इसके कि टेंसेस आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, आपको अभी भी टेंसेस में प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के पास, जब भी स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए जाते हैं तो हमेशा टेंसेस से शुरुआत होती है। इवन व्हेन आई टुक द क्लासेस पर्सनली, आई बिगिन विद टेंसेस ओनली, बिकॉज आई डू कंसिडर दैट 30% ऑफ द पार्ट ऑफ इंग्लिश इज टेंसेस। बिकॉज अगर आप बिगिनर हो एक स्पीकिंग लैंग्वेज के, टेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये टेंसेस ही आपको टाइम बताते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब्स देते हैं, यहीं से आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज की शुरुआत होती है, यहीं से आपको प्रेपोजिशन आर्टिकल्स का पता चलता है। तो टेंसेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम आपको डायरेक्टली अप्रोच करके वहाँ तक ले जाते हैं कि एक दिन आप अपने आप को एज अ फ्लुएंट स्पीकर इमेजिन कर पाते हो। पर टेंसेस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको इन डेप्थ समझ जाओगे एक बार, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ओके गाइज, so here we are going to see how we convert sentences into present perfect negative tense. We already know subject के बाद has have आएगा, ये तो हमें क्लियर हो गया, has सिंगुलर्स के साथ, have प्लूरल्स के साथ। अब इन दोनों में से हम किसी के साथ भी not का यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, I haven't meant to hurt you, I haven't, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है, इसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी सेपरेट से, उस पर मैं आपको सारे कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगी। उन कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से क्या होता है गाइस कि आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा फ्लुएंट साउंड होती है, ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा फ्लुएंट, थोड़ा बेटर स्पीकर साउंड करते हो, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगी जहाँ पे आपको सारे कॉन्ट्रैक्शंस एक साथ बता दूंगी। आई हैवंट मेंट टू हर्ट यू, मेरा मन नहीं था या मेरा इरादा नहीं था आपको दुखी करने का। शी हैजंट वॉन्टेड टू इंटरप्ट यू, वो नहीं चाहती थी कि वो आपको डिस्टर्ब करे। ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। दे हैव नॉट कंटैक्टेड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को अभी तक बताया नहीं है, बुलाया नहीं है। सीन हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हिज एग्जाम्स वेल, सीन ने अपने एग्जाम्स को अच्छे से तैयारी नहीं की थी। देखिए गाइज, यहाँ पे कोई भी चुका चुकी वाला आपने नहीं सेंटेंस देखा होगा गाइज, तो मेरे को लगता है लर्नर्स कि आपको ये बातें क्लियर हो गई। अगर आपको ये समझ में आ रहा है एंड इफ यू आर फाइंडिंग दैट यू आर लर्निंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग विच यू हैव नॉट रेड अर्लियर, don't forget to subscribe my channel, hit the like button, that's for sure. Stay with me for longer period of time, stream other videos on my channel to clarify all the doubts which you had till today. Okay, let's see the next sentence. I haven't sold my old car yet. I haven't sold my old car yet. मैंने अभी तक अपनी पुरानी गाड़ी बेची नहीं है। I have not sold my old car येट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन था, ठीक है। हैज़ हैव आपको वैसे ही डिसाइड करना है अपने सब्जेक्ट को पढ़ के, और आपको वही करना है कि आपको नॉट अप्लाई कर देना है और वो एक नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इसमें इंटेरोगेटिव बनाने में कैसे हेल्प होगा। ओके गाइज, तो अभी हम देखने वाले हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस तो हमें पता चल गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किस तरह बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो शीट है हमारे पास, जो अभी हम देख रहे हैं, वो शीट में हम देखने वाले हैं कि कैसे इंटेरोगेटिव में बातें बनाई जाती है। यू आर माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड, याद आ रहा है कुछ जो लास्ट वीडियो में हमने किया था? क्या किया था हम लोगों ने? हमने अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाया था। सेंटेंस फॉर्मेशन में हम अपने सब्जेक्ट से पहले ही अपने हेल्पिंग वर्ब को ले आए, उसकी हेल्प से हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाए। इसके अलावा 2 और तरीके होते हैं क्वेश्चंस को बनाने के, एक तो है क्वेश्चन टैग और दूसरा होता है WH फैमिली। वो दोनों ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में ज़रूर पढ़ा दूंगी, बेसिक सी प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर दूंगी, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि WH फैमिली क्या होती है गाइज, वॉट, वेयर, हुज, होम, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस तरह से हम अपने टेंसेस की मदद से और WH फैमिली की मदद से बहुत सारे लाखों क्वेश्चंस बना सकते हैं और कन्वर्सेट कर सकते हैं इंग्लिश में। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और वो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी, टेंसेस जो हैं, अब जैसे ये फिनिश्ड, कॉन्टैक्टेड, आस्क्ड, इन्वाइटेड, ये सब वर्ब्स हैं। वर्ब्स यानी कि
कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, वोकैबलरीज आपको सीखने होते हैं ताकि आपके पास वर्ड हो। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते हो, आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता कर लिया, आपको पता है स्ट्रक्चर कैसे है, सेंटेंस कैसे बनेगा, पर क्या हो जाता है कि आप लोग सेंटेंस बना नहीं पाते। उसका रीज़न सिर्फ एक होता है कि प्रॉपर टाइम पे आपके पास कोई वर्ड वोकैबलरीज होती है वो स्किप कर जाती है आपके माइंड से। इसीलिए आपको वोकैबलरी साथ में ही करनी है गाइज। वेट मत करो कि टेंसेस खत्म होंगे फिर मैं बाकी ग्रामर पढ़ लूँगा और उसके बाद जब सारा कुछ खत्म होगा तो मैं जाके वोकैबलरीज पढ़ूंगा। नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना है, वोकैबलरी और ग्रामर साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, ठीक है, एक साथ, ठीक है, ट्रेन के ट्रैक की तरह एक साथ चलना चाहिए साइमल्टेनियसली, ग्रामर और आपकी वोकैबलरी, ठीक है। तो वोकैबलरी सीरीज बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें 7 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। तो गाइज वहाँ पर जाओ और शुरू करो, वीडियो नंबर 1 से कंटिन्यू करना, नोट्स ज़रूर बना लेना ताकि आपको वो वर्ड्स रिमाइंड करने में हेल्प होगा। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि वोकैबलरी क्यों भूल जाती है और वोकैबलरी को कैसे याद रखा जाता है। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे भी। हम सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। यू हैव फिनिश्ड योर फूड, तुमने अपना खाना खत्म कर लिया। मैंने हैव को उठाया, यू से पहले लाया, हैव को उठाया और यू से पहले लाया। हैव यू फिनिश्ड योर फूड, क्या तुमने अपना खाना खत्म कर दिया, क्या तुमने अपना डिनर फिनिश कर दिया। हैव यू फ्रेंड्स कंटैक्टेड यू, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया। ये हैव उठा के यू से पहले लिया मैंने और एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। हैव योर फ्रेंड्स कंटैक्टेड यू, कोई चुका है, चुकी है जैसा कोई कंसेप्ट आपको नहीं नजर आ रहा होगा गाइस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हिंदी का जो काल है उसमें बहुत डिफरेंस है। इंग्लिश स्पीकिंग में हम लोग एक्सप्रेशंस पे भी काम करते हैं और जो 4 वेज और 4 रीजंस मैंने आपको बताए हैं प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करने के, दैट विल ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम द बेसिक स्पीकर ऑफ इंग्लिश टू इंटरमीडिएट लेवल स्पीकर ऑफ इंग्लिश। तो ये टेंस आपको बहुत अच्छे से ना तो सिर्फ याद रखना है बल्कि आपको इस्तेमाल भी करना है। हैवंट यू आस्क्ड हर फोन नंबर, आपने क्या उनका फोन नंबर नहीं मांगा। लाइक अ गर्ल, इफ यू लाइक दैट गर्ल सो यू वुड सिंपली से हैवंट यू आस्क्ड हर फोन नंबर, क्या अभी तक आपने उसका फोन नंबर नहीं लिया। हैव दे इन्वाइटेड यू फॉर द प्रॉम पार्टी, प्रॉम क्या होता है गाइस, जिसे यहाँ पे इंडिया में हमारे फ्रेशर्स पार्टी होती है राइट, उसी तरह से प्रॉम पार्टी होती है अब्रॉड में। ये बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट होता है अमंग टीनेजर्स, स्कूल गोइंग किड्स, ठीक है। तो प्रॉम पार्टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और धीरे धीरे अभी इंडिया में भी ये कंसेप्ट आ ही रहा है। हैवंट दे इन्वाइटेड यू फॉर द प्रॉम पार्टी, क्या उन्होंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया प्रॉम पार्टी के लिए। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब लास्ट शीट जिस पे हम देखने वाले हैं, अभी हमने देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आई हैव 2 cars, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, I have completed the project, I have cooked the meals, I have prepared the dinner, I have contacted you, ठीक है। affirmative sentence, they have not called me yet, they have not contacted the police yet, I have not finished the meal yet, ठीक है। negative. And what about the interrogative sentence? We will just put the helping verb before the subject and we are done, okay। subject से पहले helping verb लाएंगे और हमारा interrogative sentence बन जाएगा। Have they invited you for the prom party? Now last sheet अभी थोड़ा सा exercises कर लेंगे और समझ लेंगे कि हमें ये कितना समझ में आया। Okay guys, तो this is the exercise which we will be solving right now and we will get to see कि कितना समझ में आ गया। यहाँ पे कुछ translations भी हैं आपके पास ताकि आपको समझ में आए कि चुका है चुकी जैसा कुछ नहीं हो रहा है ज़्यादा यहाँ पर। और भी बहुत से reasons हैं जिसकी वजह से हम लोग present perfect tense का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको एक exercise है जिसमें आपको fill in the blanks करने हैं। आई डैश सॉ सीन दिस प्ले, मैंने ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वो मूवी वाला सेंटेंस किया था लाइक, याद है आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले वो मूवी वाला सेंटेंस किया था, ये बिल्कुल वैसा ही है। आई डैश, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा सब, लेकिन पहले हम सेंटेंस को देख लेते हैं। मैंने ये मूवी देख ली है, ये कुछ ऐसा ही है, मैंने ये मूवी पहले से ही देख रखी है, तो मैं बोलूँगी आई हैव सीन दिस प्ले, मैंने ये प्ले देखा है, मैं इसको ऑलरेडी देख लिया है, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे ऑलरेडी है। ये कुछ ऐसा है जो पास्ट में हुआ था मगर प्रेजेंट को ये इफेक्ट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। डैश दे स्टॉप टॉकिंग, डैश दे स्टॉप्ड टॉकिंग, उन्होंने बात करना बंद कर दिया, कुछ ऐसा है जो हुआ है जिसको लेकर मैं श्योर हूँ। तो दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैव। हैव दे स्टॉप टॉकिंग, क्या उन्होंने बात करना बंद कर दिया। आई डैश टेकन टी सिंस 4 o'clock,
4 बजे के बाद से लेकर अब तक मैंने चाय नहीं ली। 4 बजे से पहले थी, पास्ट का कोई एक्शन है, 4 बजे के पहले ली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक, यानी कि अभी जो भी टाइम है, वॉट एवर द टाइम इज, प्रेजेंट में जो भी टाइम है उस पर इस बात का इफेक्ट है। तो आई हैव नॉट टेकन टी सिंस 4 o'clock, मैंने अभी तक चाय नहीं ली। वी डैश लॉस्ट द मैच, हम मैच को हार चुके हैं, ये चीज़ हो चुकी है, इट्स डन। मैंने आपको फोर्थ यूज बताया था ना गाइज प्रेजेंट परफेक्ट का, फिनिश्ड। तो वी हैव लॉस्ट द मैच, हम हार चुके हैं। आई डैश डैश द सर्कस, सी वापस हमारे पास आ गया है, तो मैं यहाँ पे हैव भी बोल सकती हूँ, हैव नॉट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसे बोलती हूँ आई हैवंट सीन द सर्कस, मैंने अभी तक ये सर्कस नहीं देखा है। प्रिया डैश डैश द एक्सरसाइज, अब यहाँ पे प्रिया ने एक्सरसाइज किया, या प्रिया एक्सरसाइज को ख़त्म कर चुकी है, या फिर प्रिया ने एक्सरसाइज को एकम्प्लिश कर दिया है। तो प्रिया हैज़ फिनिश्ड द एक्सरसाइज, और आई कुड से डन द एक्सरसाइज। ओके, बोथ ऑफ द वर्ड्स आर करेक्ट। डैश द गार्डनर डैश द ग्रास, गार्डनर ग्रास को मेंटेन करता है, कट करता है, कर्व करता है, तो मैं क्या बोलूँ, अब गार्डनर है यहाँ पे सिंगल है, तो हाँ हैज़ आएगा। हैज़ द गार्डनर डैश द ग्रास, ट्रिम भी बोल सकती हो, तो ट्रिम्ड का थर्ड फॉर्म आएगा ट्रिम्ड या फिर कट। ओके, बोथ ऑफ द वर्ड्स आर करेक्ट। वी डैश 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 कोरोना येट, सिंपल है, 3 डैशेस हैं हमारे पास यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हमारे वर्ब की ही फॉर्म होगी, तो वी और ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि अभी तक हम कोरोना को हरा नहीं पाए हैं, तो वी हैव नॉट यही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा किया नहीं है। सो वी हैव नॉट, अब क्या करें, कंट्रोल, विन ओवर, और क्या बोल सकते हैं, डिफीटेड, वी हैवंट डिफीटेड कोरोना येट, अभी तक हमने कोरोना को हराया नहीं है, ठीक है गाइज। तो ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे माइंड में आएंगे, ये वोकैबुलरीज हैं गाइज, तो ठीक है। सही समय पे सही वर्ड आपके माइंड में क्यों नहीं आता, ये रीजंस आपको वोकैबुलरी के सीरीज में मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट चेक करो, बहुत सारे वर्ड्स हैं वहाँ पे, इडियम्स फ्रेजेस भी हैं गाइज। तो साइमल्टेनियसली आपको ग्रामर करनी है और उसके साथ साथ ही आप लोगों को वोकैबुलरीज को भी अपग्रेड करना है। Okay now guys, this is the exercise which you have to complete. Solve all those 4 translations and do write the correct answers in the comment box. Don't forget to hit the like button and subscribe my channel. See you very soon.